वेलकम टू सुमित बीपीएससी एकेडमी। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 2023 का पीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और इसका मेंस लगभग 1 महीने बाद होने वाला है, यानी जून में इसका मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो इसका तैयारी शुरू कर दिए हैं, और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया है और उनका स्कोर 65 प्लस से है ऊपर है, तो आप सभी जो है स्टार्ट कर दीजिए मेंस की तैयारी करना, और सभी जो है सिलेबस को देख लीजिए अच्छे से। देखिए, पिछले साल 2016 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, तो इसमें जो है इंग्लिश 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया था और हिंदी भी 50 मार्क्स के, यानी दोनों 50-50 मार्क्स के पूछे गए थे। डिस्क्रिप्टिव था, एसे पूछा गया था, पैसेज था, प्रिसाइज राइटिंग था, इडियम फ्रेज था और लेटर था। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी में 50 नंबर के क्वेश्चन था, निबंध, भावार्थ और शीर्षक के बारे में, मुहावरे और अर्थ, मुहावरों का अर्थ था, उसके बाद से गद्यांश से क्वेश्चन था और पत्र लेखन, यानी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस साल भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरी चांसेस हैं। तो इन सभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाइप के आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें। इस बार इंग्लिश 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी 40 मार्क्स के क्वेश्चन होगा। तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स ज़्यादा है हिंदी से। देखिए, जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, ऐसे, पैसेज, प्रिसाइज, इडियम और लेटर, ये सारे टॉपिक रहेंगे। तो इन्हीं सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी को ऐसे 200 प्लस एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक बताने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ लेटर का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो अदर टॉपिक है, प्रिसाइज राइटिंग कैसे करना है, इन सभी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ लेना है। हालांकि आप लोगों ने ग्रामर के जो टॉपिक है वो पीटी के एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई किया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अभी से भी इसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप सभी को जो है सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना रहता है डिटेल में। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि आप टिक कर देंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल, जो कि सुमित बीपीएससी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऐसे के कुछ टॉपिक है उनके बारे में बात करें। इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर से जो टॉपिक है वो यहाँ पे दिया गया है, इंडिया टू बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो तीसरा बड़ा होने वाला है 2028 तक। उसके बाद से इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, हाउ इम्पोर्टेंट इज फ्लो ऑफ मनी फॉर द इकोनॉमी, नीड ऑफ आवर इज टू मैक्सिमाइज पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, inequality can be reduced by power of market rather than the government, FDI in defense sector, RBI strategy to tackle the inflation in economy। तो इकोनॉमी से रिलेटेड 16 टॉपिक दिया गया है, और ये सारे जो है रीसेंट टॉपिक है, ट्रेंडिंग रीसेंट टॉपिक है, जो आपको इसमें से बहुत ही ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन यही जो है दिया गया है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। जो भी रिसेंट टॉपिक चल रहा है उसी में से आपको ऐसे लिखने को मिलेगा। 500 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है। ऐसे का जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो आप लोग ऐसे का प्रैक्टिस अवश्य कर लें। एजुकेशन के एजुकेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स, इसमें जो है लगभग दिया गया है हायर एजुकेशन वर्सेस स्किल एक्विजिशन, इंट्रांस एग्जाम के बारे में, ऑनलाइन स्कूलिंग के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा है। लेबर लॉ रिफॉर्म्स, उसके बाद से एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि बदल कर हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसके बाद से इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कोविड है, हाइपर ग्लोबलिज्म है, नेट जीरो कार्बन इमिशन होता है, शिफ्टिंग ऑफ अर्थ जियो मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग, बैन ऑन प्लास्टिक, सीड बॉम्ब्स, ग्रोइंग पॉल्यूशन इन रिवर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारे टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह एथिक्स और मोरालिटी से कुछ टॉपिक्स हैं। उसके बाद से इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सारे टॉपिक है जो कि बहुत ही रिसेंट टॉपिक है। इसी में से आपको मैक्सिमम चांसेस है कोई ना कोई ऐसे मिल जाएगा। अगर आप इतने सारे ऐसे के टॉपिक का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको जो है ऐसे की और कहीं से कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट से कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। साइंस एंड टेक के जो हैं टॉपिक है, डज इंडिया नीड मोर मिसाइल्स और मोर इंडस्ट्री, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स,
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका जो है चर्चा बजट में भी दिया गया था। हाउ विल फास्टैग प्रोजेक्ट हेल्प इन इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसके अलावा सोशल इश्यूज के कुछ टॉपिक्स हैं, और सोशल इश्यूज के बाद से यहाँ पे लगभग 100 जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश में आपको PDF में दिया गया है। अब देखिए जो लेटर का फॉर्मेट होता है, 2 तरह के लेटर होता है, आप सभी को पता होगा, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल जो होता है वो जैसे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड हो गए, सोशल लेटर्स हो गए, इन सभी को भेजा जाता है। और फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर होते हैं। तो इनफॉर्मल में जो रिलेटिव को भेजा जाता है उसका फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एक जो भी सेंडर होता है उसका एड्रेस, यानी नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो भेजने वाला है उसका पता, और उसके बाद से एक लाइन स्पेस रहेगा, उसके बाद से डेट, फिर एक लाइन स्पेस, और उसके बाद से डियर के बाद से आपको रहेगा उस पर्सन का नाम जिसे आप लेटर को भेज रहे हैं। उसके बाद से जस्ट नीचे वाले लाइन में रहेगा बॉडी ऑफ द लेटर, और आप इसको 1, 2, 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। और फिर एक लाइन आपको स्पेस देकर योर्स लविंगली, कॉमा, फिर उसके बाद से आप अपना नाम, जो भी पर्सन लेटर भेज रहा है उसका नाम होना चाहिए, यानी आपका अपना नाम। तो ये फॉर्मेट हुआ इनफॉर्मल का। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, सिंपल इनफॉर्मल लेटर टू ए फ्रेंड इन अ रिप्लाई टू हर अबाउट प्लानिंग ट्रिप टुगेदर, यानी कहीं साथ में जाने की प्लानिंग हो रही है, उसी के रिगार्डिंग एक फ्रेंड को लेटर भेजना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, और उसके बाद से डियरेस्ट कारो, और बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद से यहाँ पे लास्ट में दिया गया है लव रोज। तो इस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर आप लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग फॉर्मल लेटर देखते हैं। फॉर्मल लेटर जैसे सबसे पहले सेंडर का नाम और उसका एड्रेस 2 से 3 लाइन में, फिर एक स्पेस 1 लाइन का, फिर डेट रहेगा, उसके बाद से 1 लाइन का स्पेस, उसके बाद से टू, और जिस भी पर्सन को भेज रहे हैं उसका नाम और एड्रेस और लोकेशन ऑफ ऑफिस, और फिर एक स्पेस 1 लाइन का, उसके बाद से सब्जेक्ट रहेगा, फिर 1 लाइन का स्पेस, और सैल्यूटेशन में डियर सर या मैम, और जो भी सब्जेक्ट है उसको 2 से 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। उसके बाद से 1 लाइन स्पेस, थैंकिंग यू, ओ योर्स ओबीडियंटली, या योर्स फेथफुली, या योर्स सिंसियरली, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद से आप अपना नाम। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं, एडिटर को लिखना है अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर, यानी आपके जो सराउंडिंग है नेबरहुड में रोड को मरम्मत करने के लिए एडिटर को लेटर लिखना है, ताकि एडिटर अपना न्यूज़पेपर में उसका बात कर सके। तो यहाँ पे देखिए सेंडर्स का नेम और एड्रेस दिया है गणेश 25 SS स्ट्रीट, और उसके बाद से स्पेस है, फिर डेट दिया गया है, और डेट का जो फॉर्मेट है वैसा ही रहना चाहिए, फिर एक स्पेस 1 लाइन का, फिर एडिटर द हिंदू कैम्बोटोर, उसके बाद से 1 लाइन का स्पेस, सब्जेक्ट में रहेगा रिपेयर ऑफ द रोड इन चिरान नगर, फिर उसके बाद से एक स्पेस 1 लाइन का सर, और उसके बाद से आपको कॉमा, और उसके बाद से बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद से लास्ट में आपको थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और जो भी पर्सन है उनका नाम, और उसके बाद से रेसिडेंट। तो इस प्रकार से आप फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो प्रिसाइज राइटिंग जो भी होता है, एक आपको पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को आप 1/3 या 1/4 पार्ट में उसको सॉर्ट आउट कर देना है। यानी जैसे ये पैसेज दिख रहा है 162 वर्ड में दिया गया है, तो आप इसको कोशिश करेंगे 40 से 50 वर्ड में लिख दें। और इसमें मेन बात जो है एक्यूरेसी और प्रिसाइज के बारे में, क्लियर और कोहेरेंट होना चाहिए, वेल कनेक्टेड होना चाहिए जो ओरिजिनल पैसेज है उससे, और जो भी है उसको एक सूटेबल टाइटल देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज के बारे में है ओरिजिनल पैसेज, और टाइटल दिया है द लिंक बिटवीन एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस रिडक्शन, और प्रिसाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज रिड्यूसेज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ बाय रिलीजिंग एंडोर्फिन्स एंड प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ accomplishment. It is important to find an exercise routine that works for you and make it regular part of your routine. तो ये इस तरह से प्रिसाइज को लिखना है। प्रिसाइज राइटिंग की आप प्रैक्टिस कर लें। तो अब यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक है। मिसलेनियस टॉपिक में जैसे कम्प्रीहेंशन, इडियम एंड फ्रेजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, मेंटेनेंस, नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स का आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। इन्हीं टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसका आप चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैराथन आप इसका देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं जो मैराथन इसमें कराए गए हैं, सभी के लिए आपको देख के प्रैक्टिस कर लेना चाहिए।
अब आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में निबंध राइटिंग, निबंध के लिए 500 वर्ड में निबंध लिखने को आएगा और उसका वेटेज जो होगा वो 15 से 20 नंबर का होगा। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत पर निबंध आ सकता है, या फिर आत्मनिर्भर भारत में विद्यार्थियों का योगदान पर निबंध, उसके बाद से स्वच्छ भारत अभियान पर, या कोरोना वायरस, कोरोना वैक्सीन, पुस्तकालय के महत्व, हिंदी भाषा का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिजली बचाओ पर निबंध, चंद्रयान 2 पर, बुद्धिमत्ता की माप ही परिवर्तन की क्षमता, वन महोत्सव, नशा मुक्ति, आतंकवाद, राष्ट्रभाषा, हिंदी पर निबंध, महंगाई पर निबंध, सामाजिक समस्या पर निबंध, ग्राम पंचायत पर निबंध, और इवेंट फार्मूला पर निबंध। तो ये सारे जो टॉपिक है, रिसेंट टॉपिक है ट्रेंडिंग, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। तो इन इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से एक टॉपिक आपको ज़रूर ऐसे में दिया जाएगा, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको निबंध लिखना कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं पत्रों के लेखन पे। पत्र लेखन जो है, जैसा कि हम लोगों ने इंग्लिश में भी देखा था, 2 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल, औपचारिक पत्र बोलते हैं, और इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। औपचारिक यानी जो ऑफिस के लिए यूज किया जाता है, अनौपचारिक जो रिलेटिव्स के लिए। तो देखिए, औपचारिक जो फॉर्म लेटर होता है फॉर्मल, उसका कैसे यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। प्रार्थना होता है, निमंत्रण होता है, सरकारी पत्र है, गैर सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, किसी अधिकारी को पत्र लिखना है, या नौकरी के लिए आवेदन पत्र, संपादन के लिए नाम पत्र। तो देखिए, औपचारिक पत्र कैसे है। सबसे पहले पता, भेजने वाले का पता रहेगा, आप अब भेज रहे हैं तो आपका अपना पता रहेगा, फिर दिनांक रहेगा, एक स्पेस रहेगा, उसके बाद से सेवा में, उसके बाद से आपको नीचे में जहाँ पे आप जिसको भेज रहे हैं उसका नाम और पद रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, फिर एक स्पेस रहेगा, फिर विषय रहेगा, विषय में आप जो भी भेज रहे हैं जिस कार्य के लिए उसका, उसके बाद से एक लाइन का स्पेस, श्रीमान जी, और उसके बाद से जो भी पत्र है उसका लेटर, जो भी पत्र है उसका मैटर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। और लास्ट में आप धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, आपका आभारी, जो भी लिखना है आप एक लिख सकते हैं, और आप आपका अपना नाम। तो इस प्रकार से जो है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको पत्र लिखना है। अनौपचारिक पत्र जैसे कि आप अपना फ्रेंड को लिखते हैं, उसमें सबसे पहले आपका अपना यहाँ पे जो भी भेज रहे हैं उसका पता, और उसके बाद से दिनांक, प्रिय मित्र या भाई बहन, बेटा पुत्री, या कुछ भी, बहुत प्यार, पत्र का आरंभ, और पत्र का आरंभ करेंगे। और जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिया है वहाँ वहाँ आपको ध्यान से एक लाइन का स्पेस देना है, और कॉमा में आपको ध्यान देना है। फिर पत्र का जो भाग है वो लिख सकते हैं। उसके बाद से लास्ट में तुम्हारा मित्र, भाई बहन जो भी है उसको संबोधन के साथ जो पत्र लिख रहा हो उसका नाम, यानी आपका अपना नाम। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को डाउट हो सकता है कि सबसे ऊपर जो पता है वो किसका रहेगा। तो सबसे ऊपर जो पता रहेगा वो जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसका पता यहाँ पे देना है, और दिनांक देना है। तो चलिए, अब डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं संक्षेपण की विशेषताएं, यानी कैसे हम लोग प्रेसाइज को लिखते हैं। तो प्रेसाइज को लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे में कि प्रेसाइज को जितना वर्ड में दिया गया है उससे मिनिमम वर्ड 1/4 या 1/5 पार्ट में बांटना होता है, और सब्जेक्ट जो दिया गया है उसी सब्जेक्ट के आसपास लिखना रहता है, और एक सूटेबल टाइटल उसको देना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो भी बातें प्रेसाइज में ओरिजिनल पैसेज में दिया गया है उसी बातों का ध्यान रखना है। अपने से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा प्रेसाइज लिखते समय ऐड नहीं करना होता है, और जो भी वर्ड का लिमिटेशन है उसको खास ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा आपको वर्ड नहीं यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिमिटेशन है उसी में आपको प्रेसाइज को राइट डाउन करना है। तो ये सब बातें थी। अन्य बातें जैसे अपठित गद्यांश हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द है, अनेक शब्द है, अनेकों शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति या व्याकरण में जैसे शब्द विचार, वर्णमाला, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, संधि, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार। तो ये सारे टॉपिक को आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। जब पीटी का एग्ज़ाम था तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ये सारे टॉपिक, क्योंकि सिलेबस में था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी से भी आप सभी टॉपिक को पढ़ लें। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाले
टॉपिक है, जैसे कि एसे, गद्यांश और प्रेसाइज यानी संक्षेपण लेखन, और उसके अलावा जो विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, एक शब्द के अनेकों शब्द हैं, लोकोक्तियाँ, ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद से आप व्याकरण को पढ़ेंगे। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेंस में आपको 100 में से 80 प्लस आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब बाकी जो है आपको एक्यूरेसी और राइटिंग का भी ध्यान रखना होता है, और समय के साथ साथ जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो आप सभी इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक दिया गया है, इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी है, आपको मेंस में क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही सारी बातें थी, आपको बताना था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।